हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वी लिसन इट मेनी टाइम बट रियली इट वर्क्स बिकॉज जितनी बार और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हम लोगों में परफेक्शन आती रहती है। मेरे चैनल का भी यही एम है कि आप लोगों को इतनी अच्छी और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं ताकि जब आप एग्जाम में बैठे देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फियर इन योर सेल्फ फॉर गिविंग योर आंसर्स। Before starting the answer, I would like to thank all the viewers, all the students for their comment, for motivating me to prepare more and more videos for you. So thanks a lot to all of you for motivating me and give your love and affection in the form of your comments and likes. In the last video, we have started the macroeconomics unit, determination of income and employment. And in the same series, we are joining another video of one of the important topic, one of the important question which we should prepare before exam. तो आज की वीडियो में हम लोग एक और important question को prepare करने वाले हैं जो एग्जाम में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। So you can see on your screen the question is explain the concept and working of investment multiplier with the help of numerical example. क्वेश्चन कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट मतलब मीनिंग और कॉन्सेप्ट और उसका वर्किंग हाउ इट वर्क्स वो दोनों ही एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आप शो करो। सो लेट्स हैव द आंसर। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट यू कैन सी इन द आंसर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। द लाइन से दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो. What is ratio? Actually, ratio is a fraction where there is a numerator and denominator. हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो वेरिएबल होते हैं लाइक P एंड Q. सो यहां भी यही बात चल रही है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक रेशियो है बिटवीन व्हाट, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही दिखा रहा है। सिंबॉलिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. डेल्टा द ट्राइंगल साइन इज डिनोटेड फॉर चेंज इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है and Y is represented for income. Delta I that is called change in investment. स्टूडेंट कभी कभी क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या गलती करते हैं कि I is considered for the income. No, in macroeconomics and economics Y is denoted for the income. So what is the formula for the investment multiplier? Delta Y upon delta I. Here we are writing investment multiplier is K, delta Y is change in income and delta I is change in investment. Further we should write it shows the number of times income would rise as a result of an initial rise in investment. मतलब कि जब हम अपने बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनिशियल राइज शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स कई टाइम बढ़ जाती है। And multiplier is all about showing the multiple time effect on any variable. To know better the working of multiplier, let us take an example. तो first of all हमने meaning को सीखा कि investment multiplier is a ratio between change in income and change in investment. अब उसके concept को working के साथ हम कैसे दे सकते हैं? Suppose in a project government spent 1000 करोड़, गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट पे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस आप लोगों की कंज्यूमर्स की एडिशनल कंजप्शन करने की जो टेंडेंसी है, जो नेचर है वो है 0.9। मतलब हर बार जब अगर हम कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं तो उसका 0.9 हम कंज्यूम कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट MPC. MPC is 0.9 here and initial investment is 1000. We are showing the working in a table where there is a first column round 1, 2, 3, 4
डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा सी चेंज इन कंजप्शन, मतलब हाउ मच वी आर एडिशनली कंज्यूमिंग, एंड द सेविंग एंड लीकेज. लीकेज मीन द आउटफ्लो ऑफ द इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम फ्लो. नेशनल इनकम का एक जो फ्लो है उससे इनकम कितनी बाहर निकल गई, स्पेंड हो गई. और सेविंग मीन, इंजेक्शन मीन कितना हम लोगों ने क्या करा, इंजेक्शन का मतलब कि नेशनल इनकम के फ्लो में हमने कितनी एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दी, कितना इनफ्लो हो गया. इस वर्किंग को सीखने से पहले एक बात को ध्यान दें जो इस वर्किंग को इजी बनाएगा, कि दुनिया में, रियल वर्ल्ड में एक बात मत भूलना कि कंजप्शन ऑफ वन पर्सन इज एन इनकम ऑफ अनदर पर्सन. सुबह से आंख खुले तब से लेकर रात को सोने तक हर ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि इकोनॉमी के सिस्टम में हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है और एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनती है. ये हम लोगों को सब लाइव एग्जांपल से पता चलता है. सुबह सुबह उठते हैं, दूध वाले पे जाते हैं, भैया दूध दे दो. हमारा कंजप्शन, हमारा स्पेंड, हमारा एक्सपेंडिचर, उसका क्या बन गया, इनकम बन गया. और फर्दर इसी तरीके से वी आर टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमारा खर्चा सामने वाले की इनकम बनी. अब हाउ दिस कंसेप्ट इज शोइंग इन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. राउंड नंबर 1, द फर्स्ट डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000, सो चेंज इन इनकम इज ऑल्सो 1000. जितना हमने इन्वेस्ट करा वो इनिशियली उतना ही रहा. हमने पढ़ा कि एवरी टाइम वॉट एवर द एडिशनल इनकम, हम जितना ज्यादा कमाते हैं उसका 90%, 0.9% हम क्या करते हैं, 0.9 कंज्यूम कर लेते हैं. तो 1000 का 0.9 900, हमने सेव करा 100. नाउ एक का खर्चा दूसरे की इनकम, कंजप्शन ऑफ वन बिकम द इनकम ऑफ अनदर. तो क्या ध्यान देते हैं कि सेकेंड राउंड में डेल्टा वाई चेंज इन इनकम दिस इज 900, क्योंकि यहां जो खर्चा हुआ वो सेकेंड राउंड में दूसरों की इनकम बन गई. 900 का अगेन 0.9 810. थर्ड राउंड में व्हाट वी सी 810 का इनकम जनरेट हो गया और 810 का 0.9 अगेन हमारा क्या बन गया, कंजप्शन बन गया. नाउ द सेकेंड थिंग हियर, every subsequent round what we are watching here, the consumption of one become the income of another. तो 729 आगे लोगों का क्या बन जाएगा, इनकम. फिर so on this rounds are going on and at last what we can see, delta is 1000, delta y is 10,000, extra consumption 9,000 and the saving is 1,000. हाउ दीज वैल्यू आर ओवरकम, कैसे हमारे पास आई, ये हम अभी फॉर्मूले से रिवाइज करते हैं, सीखते हैं. टेबल शोज दैट इन राउंड 1 एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000. तो जो वर्किंग आप टेबल में दिखा रहे हो उसी को एक्सप्लेनेशन में बस क्या करो, ब्रीफ कर दो. करोड़ लीड्स टू एडिशनल इनकम और उससे हमारी एडिशनल इनकम हुई 1000. बट इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड हम टीचर को बता रहे हैं कि हर एक सब्सिक्वेंट आगे वाले राउंड में 90% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड. आपने जितना एक्स्ट्रा कमाया उसका 90% आपने खर्च कर लिया 0.9. रिमेनिंग 10% जो है वो लीकेज है, सेविंग है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, एंड सो ऑन टिल द सम ऑफ एडिशनल इनकम. और जब तक चलेगा जब तक कि एडिशनल इनकम कितनी हो जाए, 10,000 करोड़ हो जाए. हाउ दिस वैल्यू अराइव्ड, ये वैल्यू कैसे आ रही है, लेट्स सी. द नंबर of times income would increase upon the initial increase in investment is estimated by the following formula. मतलब हर बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम कितनी जनरेट होगी वो हम लोग इस फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं. के का फर्स्ट फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC. अब हमारे एग्जाम्पल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.9 इज द वैल्यू ऑफ MPC. तो 1/1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 माइनस करके देख लो तो कितना आएगा, 0.1. क्या कह रहे हो सर, इतने बड़े हैं 12th क्लास में अभी तक भी माइनस सिखा रहे हो. नहीं, माइनस नहीं सिखा रहा. एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहां पर एक प्रेशर होता है गिविंग योर एग्जाम, छोटी छोटी गलतियां लग जाती हैं. तो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट वी शुड ऑलवेज डू ऑल्सो वर्क ऑन दिस स्मॉल थिंग्स. तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें. 1 माइनस 0.9 0.1, तो वैल्यू बिकम 10. अनदर फॉर्मूला ऑफ के इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब ना यहां पर हम देखें कि के की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 10, डेल्टा वाई पता नहीं, डेल्टा आई 1000 था. तो बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 10,000. आ गई वही वैल्यूज,
एंड दैट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। अब यहीं पे एक काम और करना है हमें, एक क्वेश्चन और मर्ज कर रहा हूं कि पिछले कई टाइम्स से पेपर में पूछा जाता है, सैंपल पेपर्स में, सीबीएसई, प्री बोर्ड, सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो उस आंसर को भी लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं। फॉर गिविंग द रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी वी आर टेकिंग 3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। व्हेन एमपीसी इज 0.5, k is equals to 1/1 minus 0.5 that is equal to 0.5, तो k की वैल्यू 2 आई। अब क्या करते हैं, 0.5 से एमपीसी को घटा के ले लेते हैं, कम करके लेते हैं 0.2, तो यहां पे आपका k की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, वैल्यू आई 1.25। मतलब कि जब आपने क्या करा, एमपीसी रिड्यूस करा तो k की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। अब बढ़ा के ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k एंड एमपीसी, तो बढ़ाना घटाना दोनों। 0.5 से 0.9, अब आपकी वैल्यू आती है 0.1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1 इक्वल टू 10। व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यू ऑब्जर्व दैट सर जब आपने एमपीसी रिड्यूस करा तो k की वैल्यू भी रिड्यूस हुई, और जब आपने एमपीसी इंक्रीज करा तो k की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो हम टीचर को सिंपली लिख देते हैं कि थ्रू द observation of the above numerical example we can say there is a direct relation between investment multiplier and MPC, means when MPC increases K also increases and when MPC decreases K also decreases. So I hope this answer is being clear to you. अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आंसर को अच्छे से रिवाइज कीजिए बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आंसर। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ का लिंक दिया जाता है, यू मे फेस एनी प्रॉब्लम, तो इसी वीडियो के एंड में मैं इस पेज का आप लोगों को बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर लेकर और आप लोगों को उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। आप बस चलती वीडियो में क्या करें, check that portion where the picture is clear and complete answer is there and take the screenshot and revise it also, and that's what I can do for you. So I hope this answer is also clear to you. If all the answers are getting clear to you, revise them thoroughly, अच्छे से रिवाइज करो, पेपर्स के लिए प्रिपेयर करते रहो, बिगनर्स साल के एंड के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते रहो। और बेटा डोंट फॉरगेट वंस अगेन टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन नहीं दबाया है तो अभी भी आप प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल के थ्रू मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेटर करते रहें। और इसी के साथ में वीडियो को क्लोज करता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। Students, take the screenshot and revise it thoroughly.